हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ टैरो क्वीन प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, क्योंकि आपका एक लाइक भी मेरे लिए बहुत उत्साह का काम करता है, तो यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात करी है एक 9 नंबर की और 8 नंबर का कॉम्बिनेशन आने वाले 2025 में कैसा रहेगा। क्योंकि आपको पता है 2025 जो आने वाला है उसका टोटल 9 बैठता है। उसको हम मंगल से जोड़ के देख रहे हैं और मंगल के हमारे एनर्जी के देवता भी और मंगल को भी हम हनुमान जी से जोड़ के देखते हैं। तो अब तक हमने श्रृंखला पूरी कर ली है 9 नंबर से लेके 8 नंबर का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। आज बात पहुंची है 9 नंबर पे, लास्ट नंबर पर, जिनका मूलांक 9 है। तो आज हम बात करेंगे 9 नंबर की। तो 9 नंबर के बारे में भी, अब अगला साल भी 9 नंबर और आपका नंबर भी 9 नंबर, तो आपका तो मंगल ही मंगल है। इस साल आप अपनी जॉब में, अपने काम में बहुत कुछ करेंगे अलग सा। थोड़ा प्रेशर फील करेंगे लेकिन बहुत अच्छा करेंगे आप। और इस बीच अगर आपको जॉब चेंज करने का मौका मिलता है, मतलब इससे बेटर जॉब चेंज करने का मौका मिलता है, तो आप देखिएगा, आप उस मौके को ले सकते हैं। लेकिन कुछ अलग सा करेंगे आप इस बार। और आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो मैं कहूँगी अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है सबसे पहले। क्योंकि इस बार आप पर थोड़ा सा काम का प्रेशर होने वाला है। आपके ऑफिस में भी थोड़ा मतलब एक ऑफिस में भी काम का प्रेशर रहेगा और बाहर भी आप सोचेंगे कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ या जॉब कर रही हूँ, जो भी मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ, कि मैं उसके अलावा भी कोई एक्स्ट्रा काम शुरू करूँ साइड बाय साइड, मतलब। तो इस तरह से चलेगा। और लेकिन आपको अपनी वाणी पर बहुत ध्यान देना है। आप जो बोलेंगे उसके ऊपर बहुत ध्यान से बोलिएगा, 2 मिनट सोचिएगा फिर बोलिएगा। क्योंकि ऑफिस में भी आपके हो सकता है बॉस से थोड़े मतभेद हों। क्योंकि ये जाहिर सी बात है ना, जब प्रेशर आदमी के ऊपर काम का बहुत होता है तो थोड़ा सा उसका एंजाइटी हो जाती है। और ये 9 नंबर वालों के लिए मैं बड़ी रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि ये एनर्जी का नंबर है, फुल ऑफ एनर्जी आप लोगों में होती है। तो आप प्लीज़ मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम ज़रूर करिए। नहीं तो आप जिम जाइए, आप एक्सरसाइज ज़रूर करिए। और काम का भी ना आप इतना प्रेशर मत ले लेना कि जो वो आपकी हेल्थ पे आने लगे। और आपको फाइनेंसेस पे थोड़ा ध्यान देना है, अननेसेसरी खर्चे नहीं करने हैं। आप क्या करेंगे, थोड़ा बजट बनाएंगे और उसके ऊपर प्रायोरिटीज़ पे आपकी क्या हैं, उस हिसाब से आप खर्च करेंगे थोड़ा सा। आप ऐसा नहीं कि आप इधर तो आपने पैसा कमाया और उधर आपने बिना बजट बनाए उस पैसे को ख़त्म कर दिएगा। आपके नई गाड़ी लेने के चांसेस भी हैं, आपके आपने वाहन भी खरीद सकते हैं आप। तो इसमें आपको क्या करना है, आप 9 नंबर वालों को मैं ख़ास तौर से कह रही हूँ कि यदि आप स्वस्थ हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो ब्लड डोनेट आप ज़रूर करिएगा। मतलब इससे क्या होगा कि आपका एक उपाय भी होगा और दूसरे के लिए परोपकार का काम भी होगा। और आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं, ये तो एक जनरल रेमेडीज है, जनरल परोपकार का काम है, जो आप ब्लड डोनेट कर दे। यंगस्टर्स तो बिल्कुल कर ही सकते हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और जो बिल्कुल स्वस्थ हों। और आपको क्या करना है, आपको डेली हनुमान चालीसा पढ़ना है। ये आप अपनी रूटीन में लेके आइए। और एक और काम क्या करना है आपको, आपको सुबह उठ के सूर्य को जल देना है 9 बजे से पहले पहले। अगर आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, आप किसी ठंडे देश प्रदेश कहीं भी रहते हैं और आप जल नहीं दे सकते हैं, तो आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। आप गायत्री मंत्र का जाप जरूर करिएगा उससे, क्योंकि और या फिर आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो आप अपने पिता के चरण स्पर्श कर सकते हैं। ये मेल के लिए बोल रही, फीमेल से तो शायद कराते ही नहीं है, अभी अपने अपने घरों की परंपराएं हैं सबकी। तो मेल जो हैं वो अपने फादर के पैर छू कर ही किसी काम पर जाएं, डेली उनके चरण स्पर्श करें, वो चरण स्पर्श करें। और जल दे सकते हैं तो 9 बजे से पहले पहले सूर्य को जल दें और गायत्री मंत्र का वो जाप करें। और हनुमान चालीसा आप डेली पढ़िएगा।
और अगर आपको सुविधा है, आपके घर के आसपास मंदिर है और आप जा सकते हैं, तो आप शिवलिंग पे भी जल जरूर चढ़ाइए। मतलब ये मैं आपको ये बता रही, जो आपको सुविधा जितनी हो सकती है वो आप करें, लेकिन सूर्य को जल और ये हनुमान चालीसा को तो आपको करना ही करना है। और आपको एनर्जी जो भी काम करना है वो आपको फुल ऑफ एनर्जी के साथ सोच के समझ के वो सब चीज़ें आपको करनी है। और दोस्तों, इस साल आपका जो ये मूलांक 9 है, बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप में भी आप आ सकते हैं, आपकी शादी भी हो सकती है। तो रिलेशनशिप में अगर आप आते हैं तो आपको अब मई तक, कम से कम मई तक आपको अपनी वाणी पे बहुत ध्यान देना होगा, नहीं तो आपको अपनी वाणी की वजह से आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिएगा। और ये वाणी पे मैं आपको ध्यान देने की बात यहाँ रिश्तों में भी कर रही हूँ, रिलेशनशिप में भी कर रही हूँ, ऑफिस वगैरह में भी कर रही हूँ, जहाँ भी आप काम करेंगे मैं वहाँ भी कर रही हूँ, अपने परिवार में भी कर रही हूँ। और वाणी तो मतलब वैसे तो सभी को ध्यान देना चाहिए कि बोलने से पहले 2 मिनट रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, लेकिन मूलांक 9 वालों के लिए मैं ये स्पेशल तौर से आपसे बोल रही हूँ, नहीं तो रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी आपको जाके। और हेल्थ मैंने बोल ही दिया है कि हेल्थ का आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और जहाँ तक आपकी काम की बात है, आपको काम में इस बार बड़े अच्छे मौके मिलेंगे, मतलब कुछ अलग कर पाएंगे आप, हटके, जैसे कहते हैं ना, कुछ हटके कर पाएंगे आप। जो आप सोचेंगे उसको बहुत अच्छे तरीके से कार्यान्वित करेंगे आप उसमें। तो ये जो साल मिल रहा है आपको, बड़ा अमूल्य साल मिल रहा है। और ऐसा कॉम्बिनेशन 9 और 9 दोनों, मतलब कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है। आपका 9 नंबर, उधर 9 नंबर का साल, उधर हमारे इष्ट हनुमान जी, मतलब कितना आशीर्वाद आपको 9 नंबर वालों को ये मिल रहा है। और आपको अगर एंग्जाइटी महसूस होती है, आपको एंग्जाइटी के लिए तो मैंने जैसे बता दिया कि आप प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। आप एक छोटा सा उपाय भी कर लीजिएगा। आप सोते समय रात को जिस तरफ आपका सर हो उस तरफ आप एक पानी का बर्तन भर के रखिएगा, और जब आप सुबह उठें तो उसको किसी गमले में या किसी प्लांट में आप, मतलब अगर आपके पास लॉन है या कहीं है तो वहाँ पे उस पानी को आप डाल सकते हैं। तो ये वाली रेमेडी आप कर लीजिएगा। और वैसे तो जैसे सूर्य को मैंने आपको बता दिया जल वगैरह देने के लिए, लेकिन जिनका 9 नंबर है, मतलब उनको जब एंग्जाइटी के लिए हम सिल्वर भी बताते हैं कि सिल्वर भी आप पहन सकते हैं, एंग्जाइटी अगर उनको आपको है थोड़ी सी। नहीं तो कानों में आप गोल्ड पहन लीजिए थोड़ा सा, जो फीमेल हैं वो कानों में गोल्ड पहन सकती हैं, और मेल हैं वो हाथ में गोल्ड का कड़ा भी पहन सकते हैं। मतलब दोनों चीज़ें हैं। एंग्जाइटी के लिए मैंने सिल्वर बताया था, फीमेल जो होती हैं उनको एंग्जाइटी के लिए मैंने सिल्वर बता रखा है पहले भी। और क्योंकि चंद्रमा से थोड़ा सा इनके ऊपर असर होता है, तो इसलिए ये सिल्वर बताया था पहले। और ये जो सूर्य की रेमेडी के साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि फीमेल है वो कानों में गोल्ड पहने, थोड़ा सा उनके लिए वैसे भी अच्छा है पहनने उसके लिए। और मेल अपना कड़ा पहन सकते हैं चांदी का। और सूर्य की रेमेडी आपको करनी ही करनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जो आपको आपके ऑफिस वर्क में, आपकी जो जॉब में और इसमें वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। और जो मेल हैं मैंने उनसे कहा अपने फादर के चरण डेली छूइएगा। और फीमेल का तो मुझे पता नहीं, शायद नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं छूने देते हैं लड़कियों को, बाकी अपने सबकी अपनी अपनी परंपरा है। वो गायत्री मंत्र का जाप करें, जो फीमेल है वो जल दे के गायत्री मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, ये छोटा सा मेरा विश्लेषण है, क्योंकि ये 9 नंबर वालों के लिए बड़ा अमूल्य साल है। और प्रॉपर्टी भी बढ़ने वाली है, जैसे मैंने पहले बताया, थोड़ा तेल के दाम भी बढ़ जाएंगे, महंगाई थोड़ी बढ़ेगी। लेकिन जो अभी थोड़े से जैसे रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी, झगड़े होंगे, थोड़े मनमुटाव होंगे। लेकिन मैं फिर वही बात आपसे कह रही हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, या आप चुप हो जाइए या थोड़ा पीछे हट जाइए, क्योंकि उसमें उलझने से अच्छा है कि आप थोड़ा चुप हो जाओ या थोड़ा पीछे हट जाओ आप रिश्तों में, वो ज़्यादा अच्छा है, बशर्ते कि अपने रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हों। और जो झगड़ा झंझट हमारे देश विदेश में, झगड़ा झंझट युद्ध की स्थिति है, तो वो सरकार अपना जो है वो अपने काम कर ही रही हैं, और वो देखेंगी कैसे किस चीज़ का क्या सॉल्यूशन निकलता है। लेकिन हम अपने आसपास जो रिश्ते हैं, जो उनको हमें संभालना हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए हम काम कर सकते हैं। और मैं फिर लास्ट में वही एक बात, हमें अपने कर्म बहुत अच्छे रखने हैं, हमें अपने कर्मों से अपने ग्रहों को खराब नहीं करना है। अगर हम अपने कर्म अच्छे रखते हैं तो ग्रह, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि ग्रह भी मजबूर हो जाते हैं, वो भी बहुत बुरा फल नहीं देते हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अंत तक ज़रूर देखेंगे। ये मेरा छोटा सा विश्लेषण था।
और ये 9 और 9 नंबर, ये हमारा लास्ट नंबर था। कल से हम दूसरी सीरीज शुरू करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।